कोई भी पेशेंट जब यहाँ आता है, चाहे कितना भी बड़ा मुजरिम हो, कितना नशेड़ी हो, दारू पी के आया होगा, हंगामा किया होगा, बस थाना का नंबर नहीं था, थाना को फोन को तरपते हुए छोड़ के भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप पे ईंटा उठा लिया, आपको गाली दे दिया, आपको मार दिया। जब आप सामूहिक जीवन में जीते हैं, उसका पहले इलाज होगा कि उसको पहले फांसी पर लटका दिया जाएगा। यहाँ देखिए एक वीडियो क्लिप जो है हमको दिखाया गया, उसमें देखने से ये प्रतीत हो रहा था कि अस्पताल में पेशेंट मरीज गया है और उसका उसकी हालत में उसका इलाज प्रतीत नहीं हो रहा था। उसके बाद हम आए हैं, यहाँ पर कचहरी चलता है, हम कचहरी सचिव हैं, तो पता चला है जो वो लड़का बाहर से नस तस काट जो घायल अवस्था में युवक पहुंचा है इलाज कराने के लिए। क्या देखे आप? बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव लाख स्वास्थ्य विभाग को सही पटरी पर लाने के लिए दावा कर ले, लेकिन यह दावा राजनगर प्रखंड में फेल होता हुआ नजर आ रहा है। जी, हम बात कर रहे हैं इस समय राजनगर कोयलक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के ठीक सामने में है। आज यहाँ एक घटना घटती है। एक युवक जिसका नाम शरद कुमार है, जो कोयलक का ही निवासी है, वो APSC कोयलक पहुँचता है इलाज के लिए। ग्रामीण बताए हैं उसका नस कटा हुआ था और इलाज के लिए यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ कर्तव्य पर मौजूद जो चिकित्सक थे, डॉक्टर DK राय, देव कुमार राय जिनका नाम है, वो यहाँ मौजूद थे। कोयलक पंचायत के जो मुखिया हैं शेखर सुमन ने ये आवेदन सौंपा है राजनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर निरंजन जायसवाल को। उन्होंने आवेदन दिया है, जो डॉक्टर DK राय हैं उनकी घोर लापरवाही के कारण यह मामला हुआ है। जो युवक जिसका नस कटा हुआ था इलाज के लिए पहुंचते हैं स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, और डॉक्टर बिना इलाज किए हुए यहाँ से फरार हो जाते हैं, ऐसा आरोप लगाया गया है। ये आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ। हालांकि इसका दूसरा पहलू भी जो है वो हम टटोलने का कोशिश करते हैं। इस संबंध में बता दें कि राजनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी ने भी आवेदन मिलने का पुष्टि किया है कि मुखिया ने उन्हें आवेदन सौंपा है, और क्या बता रहे हैं वो भी आप सुनिए। उनकी लापता हालत में पहुंचे थे इलाज अस्पताल के लिए, उसमें बताया गया है कि डॉक्टर द्वारा लापरवाही बरती गई है, उससे बताइए। अभी तो मेरी मीटिंग थी जिला स्तरीय पट्टी में, तो हमारे मुखिया जी हमको फ़ोन किए किस तरह की बात है। तो टाइम तो हम एग्जैक्ट नहीं देख रहे, लेकिन 2 सवा 2 बजे हमको लग रहा था फ़ोन किए थे। तो फिर हम उस मीटिंग से जल्दी ही ख़त्म हो गया, तो हम फिर आए TSC। तो यहाँ देखिए एक वीडियो क्लिप जो है हमको दिखाया गया, उसमें देखने से ये प्रतीत हो रहा था कि अस्पताल में पेशेंट मरीज गया है और उसका उसी हालत में उसका इलाज प्रतीत नहीं हो रहा था कि उसका इलाज हुआ है। तो जिस तरह से वीडियो में दिखाया गया है कि इसमें तो महसूस हो रहा है कि डॉक्टर की लापरवाही दिख रही है, लेकिन हम उससे एक स्पष्टीकरण जो है ना इस आवेदन के आधार पर पूछने जा रहे हैं। जो नियमानुकूल अगर जो भी नियमानुकूल होगा वो उस पर अगर लगेगा स्पष्टीकरण सही नहीं हुआ तो उसकी उचित कार्रवाई होगी, और इसका हम एक प्रतिलिपि सिविल सर्जन को भी हम अवगत कराएंगे, ताकि ये आवेदन कोयलक के मुखिया शेखर सुमन द्वारा सौंपा गया आपको। बिल्कुल, तो मुखिया जी भी हमारे पास बैठे हुए हैं और हम इसके बातों से सहमत भी हैं बहुत हद तक, और हम कुछ भी और भी लगता है कि आगे इस पर कार्रवाई के लिए तो हम अपने सिविल सर्जन से मार्गदर्शन करते हुए हम आगे करेंगे। आप देख रहे हैं KR न्यूज़ लाइव, मैं हूं बलराम सर्राफ। अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हों तो निश्चित रूप से YouTube पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज KR न्यूज़ लाइव को फॉलो ज़रूर करें। हम बात करते हैं यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं, वो ग्रामीण जो इस जगह पर मौजूद थे। हालांकि ग्रामीण भी हैं और यहाँ जो काम चल रहा है, एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहाँ के लेबर भी उस समय में जिस समय में घटना घटी है वो मौजूद थे। हम उनसे बात करते हैं। फिलहाल एक ग्रामीण है यहाँ और बताए हैं कि घटना के आसपास जो घटना घटी है उस समय में आप मौजूद थे। नहीं, मौजूद नहीं थे। जब घटना हुआ है उसके बाद हम आए हैं, यहाँ पर कचहरी चलता है, हम कचहरी सचिव हैं, तो पता चला है जो वो लड़का बाहर से नस तस काट के आया था, और उसके बाद डॉक्टर लोग बैठे हुए थे, लेकिन आते हुए वो उत्तेजित था। अब नशा लिया हुआ था ये तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनको जो वेट करना चाहिए डॉक्टर साहब वेट करवा रहे थे, लेकिन सभी स्टाफ को मार पीट पूरा तोड़ ताड़ करना शुरू कर दिया गेट उठ को। डॉक्टर भागे भागे अपना जान बचाने के लिए, उसको ना भागा, ये जो मालूम है। तो जो घायल अवस्था में पहुंचा था शरद कुमार, उसी ने ही डॉक्टर पर हमला किया क्या? हाँ, क्या चीज़ से हमला किया? ईटा उटा लेके दौड़ा। एक पक्ष जो बता रहे हैं, जैसे इनको जानकारी मिली है
कि स्वाभाविक है किसी व्यक्ति पर कोई अगर सामने वाला हमला करता है तो अपनी बचाव में वो वहाँ से निकलते हैं, वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। यहाँ जो लेबर हैं वो लेबर घटनास्थल पर मौजूद थे। जब वो पीड़ित पहुँचता है यहाँ इलाज कराने के लिए, क्या परिस्थिति बनती है, क्यों डॉक्टर को भागना पड़ा है। इस समय में घटना घटी है, वो जो घायल अवस्था में युवक पहुँचा है इलाज कराने के लिए, क्या देखे आप? हम तो सर देखलिए हमारे से 2 आदमी एलेगा, टप टप खून बहे छले, एगो भूटे नाटे और छले, एगो बूढ़े टाइप के भीतर लग गए तो भीतर में ओकरो मारल के या गाटा पर झिटक के उम्हर फेंक दिल के, तो हम ओतऽ पकड़ लिए बेचारा फेंक दिल के, वह उनके साथे जे आयल छले तो उनका हम पकड़ियो लेलिए। तकर बाद एले 2 डॉक्टर छले तकरा मारऽ लगले हेल हेल के, तो डॉक्टर दुनू भगले बाहर, फिर भगले तो उम्हर के ओकरा ईटा लकर रवाने लगले उम्हर। केकरा रे मारल के? वह दुनू डॉक्टर के, लेकिन मारल के ईटा फेंकल के, लेकिन लगले नहीं ओकरा। केकरा पर ईटा फेंकल के? वो डॉक्टर पर। डॉक्टर पर कौन फेंका ईटा? वह जो हाथ कटाल छले वह मारने छले। तो उसका हाथ में इतना ताकत था जब कटा हुआ था तो? हाथ से सर मारने छले जो बच गए, नहीं तो कपारे झौड़ा भ जैते। उजरा ईटा छले गो, नशा में फूल छले, तकर बाद गेट के तोड़ल के मार धक्का से लात। घटना का 2 पहलू है। एक पहलू ये है कि लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि डॉक्टर इलाज नहीं किए, पेशेंट को जाना पड़ा, यहाँ से वो सदर अस्पताल मधुबनी पहुँचे इलाज के लिए और डॉक्टर अपनी भूमिका का निर्वहन करने में असफल हुए, एक प्रकरण। दूसरा प्रकरण ये है कि वो मरीज पहुँचता है और उसे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर के पास जो समुचित व्यवस्था इलाज का होता है वो डॉक्टर इलाज करते, और डॉक्टर के साथ जैसे पेश आता है एक मरीज उस तरह से पेश आना चाहिए। जो पेश यहाँ नहीं आया गया है, जिस तरह से जो काम कर रहे हैं यहाँ कंस्ट्रक्शन में लगे हुए लेबर, उन्होंने बताया है। इस संबंध में कोयलख पंचायत के मुखिया शेखर सुमन जो आवेदन सौंपे हैं, आवेदन में क्या वर्णित किए हैं, क्या आरोप लगा रहे हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। कोयलख पंचायत के मुखिया शेखर सुमन जी पहुंचे हैं यहाँ अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में। और मुखिया जी, आपके द्वारा जो आवेदन सौंपा गया है उसमें जो घटना का वर्णन किया गया है, और यहाँ जो आए हैं तो लोग बता रहे हैं कि जो इलाज कराने के लिए जो मरीज आए थे उन्होंने डॉक्टर पर हमला करने की कोशिश किया और डॉक्टर भागने का कोशिश किए, इसी कारण से बात हुई है। इस पर बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई भी पेशेंट जब यहाँ आता है, चाहे कितना भी बड़ा मुजरिम हो, कितना नशेड़ी हो, दारू पी के आया होगा, हंगामा किया होगा, हम सब मानते हैं ज़रूर किया होगा। यहाँ पे लोग थे ना, उनको बुलाते, उसका पकड़ के पहले तो इलाज होता है ना, उसके बाद उसको कानून को सुपुर्द कर देते। जो डॉक्टर है यहाँ पे, उनके पास थाना का नंबर नहीं था, थाना को फ़ोन करते, मैदान छोड़ के भाग गए हो। यहाँ पे हॉस्पिटल बना है इसीलिए, लेकिन प्राथमिक उपचार हो, तत्काल फिर उसको जो बड़ी अधिकारी हो उनको सूचित करें, अब बढ़िया हॉस्पिटल में उसको यहाँ से रेफर किया जाए। आप तो बंद करके भाग जाइएगा, ये कोई समाधान नहीं ना यार। ये तो आपके क्या कहते हैं उसका कर्तव्य के प्रति आपका उदासीनता दिखाता है कि किसी आदमी को तड़पते हुए छोड़ के भाग जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप पे ईटा उठा लिया, आपको गाली दे दिया, आपको मार दिया। जब आप सामूहिक जीवन में जीते हैं तो इस सब चीज को आपको झेलना पड़ेगा। अगर आपको झेलने की क्षमता नहीं है, मत रहिए सामूहिक जीवन में, इस्तीफा दे दीजिए आप। बहुत जगह से कोई कानून में अगर कोई कितना भी बड़ा मुजरिम है, अगर वो घायल है तो उसका पहले इलाज होगा कि उसको पहले फांसी पर लटका दिया जाएगा। तत्काल में उसका इलाज होता है, उसके बाद उसको फांसी पर लटकाया जाता है। यहाँ पे अपने कर्तव्य के प्रति घोर उदासीनता दिखाते हुए डॉक्टर DK राय और उनके जितने भी कर्मी यहाँ पे थे, उन्होंने दिखाया है कि एक आदमी का ब्लीडिंग हो रहा है, वो पड़ा हुआ है, वो अब उसको छोड़ के आप लोग अस्पताल छोड़ के आप लोग भाग गए, ये क्या मतलब बनता है? अगर वो गाली दिया है कि मार किया है, जो भी किया है, समाज के लोग यहाँ थे, यहाँ कचहरी चलता है, आप सरपंच को सूचना देते। यहाँ पे मैच चल रहा था, 50 लोगों की, सैकड़ों लोगों की भीड़ थी, आप उसमें से लोगों को आवाज़ देते, लोग आपकी जान की रक्षा करते। आप थाना को फ़ोन करते, आपने कुछ नहीं किया और आप सीधे छोड़ के भाग गए। इसका क्या मतलब बनता है? या मानवीय कृत है या नहीं है कि एक पेशेंट जो किसी कारणवश से अपना हाथ काट लिया, कि उसका कोई काट दिया, उसका ब्लीडिंग हो रहा है, वो मरने के कगार पे, उसको छोड़ के आप भाग गए। क्यों? क्योंकि वो आपको गाली दे रहा है, आपको ईटा फेंक रहा है। आपका तो यही आरोप है। ठीक है, हम मानते हैं फेंक रहा होगा, गाली दे रहा होगा, लेकिन आप उसको छोड़ के भाग जाइएगा कि उसका इलाज कीजिएगा। आप भी सामूहिक जीवन में हैं, आप रिपोर्टिंग करने जाते हैं, क्या हर जगह पे आपको एक ही जैसा रिस्पॉन्स मिलता है? क्या भाग जाते हैं छोड़ के? आप सामना करते हैं, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगर भागिएगा तो आप जितना भागिएगा, आपके पीछे पीछे उतना भागेगी।
इस पे कुछ नहीं, हम चिकित्सा पदाधिकारी राजनगर को भी, सिविल सर्जन को भी हमने पत्र लिखा है कि इनके ऊपर कार्रवाई हो, जांच हो इसकी और इनके ऊपर कार्रवाई। इससे पूर्व भी डॉक्टर रीके राय के खिलाफ हमने आवेदन दिया हुआ था कि काम कम राजनीति ज़्यादा करते हैं यहाँ पे, तथापि कुछ नहीं हुआ था। और इस बार इन जितने भी कर्मी आज के डेट में यहाँ थे भागे हैं, जब तक उन सबकी यहाँ से छुट्टी नहीं होगी, किसी दूसरे पंचायत में दे दे, उनको सस्पेंड करे, जो भी करे, यहाँ वो लोग नहीं आने चाहिए, बाकी जहाँ जाएं वो रहें। निश्चित तौर पर एक डॉक्टर का जो कर्तव्य होता है कि उसके पास जो मरीज पहुंचते हैं तो मरीज का जो समुचित इलाज होना चाहिए। जो आपके पास संसाधन सरकार ने उपलब्ध कराया है अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, जो उपलब्ध है उससे उसका तत्काल प्राथमिक चिकित्सा करना चाहिए और संभव ना हो, अगर गंभीर उसकी स्थिति है तो उसको आगे रेफर करना चाहिए। अब इस संबंध में हम बात करते हैं डॉक्टर डी.के. राय से। डी.के. राय का ऑडियो भी सुनाते हैं, उनका क्या स्पष्टीकरण होता है। हाँ सर। डॉक्टर डी.के. राय साहब से हमारी बात हो रही है। जी जी। डॉक्टर डी.के. राय जी, आप कोयलक APHC में कार्यरत हैं। जी जी। और आपके यहाँ एक शिकायत आई है कि एक पेशेंट पहुंचा था इलाज के लिए और जी। इलाज न करके बताया गया है कि आप वहां से फरार हो गए। इस संबंध में क्या कहना है? सबसे पहली बात है कि मैं नियमित रूप से अपने कर्तव्य पर उपस्थित रहता हूँ। मेरा 3 दिन जो है ना APSC रामपट्टी, 3 दिन जो है APSC कोयलक है, और DCSC रामपट्टी का अभी भी मैं नोडल अफसर हूँ ही, तो उसकी भी कार्य को देखना होता है जी। तो मैं अपने से जितना सामर्थ्य है, जितना उतना मैं प्रयास करता हूँ जनसेवा हो। तो आज भी जो है हमारे यहाँ जो है पेशेंट की संख्या थी ही भरी थी, और पेशेंट कम होने के बाद जब पेशेंट नहीं के बराबर था तो मुझे चूंकि मेरा छुट्टी लेना था, आकस्मिक अवकाश, इसके लिए थोड़ा मुझे राजनगर जाना था। तो देखा कि जब भीड़ नहीं है और वहाँ क्रिकेट मैच शुरू हो गया, तो हम लोग को लगा कि अब तो कुछ होगा नहीं। तो कुछ लोगों को कह दिया कि भाई थोड़ा मैं मुख्यालय राजनगर होके आता हूँ, वहां से प्रभारी से छुट्टी ले लूंगा कि मुझे कल नहीं काम है। मैं रास्ते में ही था, तो जस्ट 5 मिनट पहले मैं निकला था। तो रास्ते में पहुंचा नकटी से आसपास, तो फोन आया LT का, चंदन का, कि सर यहाँ एक इमरजेंसी पेशेंट है, नस काट के आ गया है। तो मैंने बोला कि भाई तुरंत उसको जो है ना, उसको उनके गार्जियन अटेंडेंट को बोलो कि भाई इसको सदर अस्पताल ले जाना है और उसको जो है ना गॉज पट्टी करो और टेटवैक और ट्रेनेक्सा इंजेक्शन जो है बाहर से मंगाओ, क्योंकि हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं। तो वो ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, और अटेंडेंट सब। तो उसी में से 2-4 आदमी हमसे बात करने लगे, आप हैं कहाँ, क्यों भाग गए, क्या है। हम बोले भाई हम राजनगर जा रहे हैं, हम अभी नहीं है, तो मेरा आदमी स्टाफ काम कर रहा है, जरूरत पड़ा तो मैं लौट जाता हूँ। यही सब बात हुआ। तो भाई मैं रुक गया, बस रुका तो थोड़ा मैं 1 मिनट बढ़ा कि फिर फोन किया चंदन, सर हमको तो मार रहा है। हम बोले यार मार क्यों रहा है, उसको बढ़िया से समझाओ, कहो कि ये केस सदर अस्पताल का है, DMCH लेवल का है, नर्स को जोड़ना पड़ेगा भाई, यहाँ ज्यादा ब्लीडिंग हो जाएगा, यहाँ ये हो जाएगा, यहाँ सुविधाएं उपलब्ध नहीं है उस टाइप का। मैं लौट रहा हूँ, लेकिन सुविधाएं है नहीं जो मैं कुछ कर लूंगा, वैसे मैं सर्जन हूँ नहीं। तो वो बोला कि ठीक है सर। फिर वो समझाया, फिर कॉल करता है हमको, कॉल रिकॉर्ड से आप देख सकते हैं कि फिर वो कॉल करता है कि सर हमको मारा, और आप उनको पत्थर लेके खदेड़ रहा है, पूरा हॉस्पिटल पत्थर फेंक रहा है। हम बोले कि छोड़ दीजिए, बाहर हो जाइए, मैं लौट तो रहा हूँ लेकिन आप बाहर हो जाइए। नहीं, मुझे फील्ड में खदेड़ रहा है। तो वो साइड हो गया, हमने अपने, और गार्ड सब, मेरा जो सिक्योरिटी गार्ड था वो सब भाग गया, क्योंकि आदमी बहुत ज्यादा संख्या में था भाई। तो इलाज कराने नहीं, और टेटवैक और ट्रेनेक्सा इंजेक्शन मंगाने के लिए कोई नहीं वहां से निकल गया लोग, जैसा मेरा LT जो चंदन बताया,
A to Z आदमी निकल गया और वो जो है अंदर में पूरा जो है कोहराम मचाए हुए था, उसको मार रहा था पत्थर तत्थर। वो किसी तरह से जो मेरा जो स्वीपर है वो राधा देवी, वो आके उसको वहां से निकाला। मैं भी आया, लेकिन मैं जब कहा कि जब रोड़ा पत्थर चला रहा है तो क्या पता कि मुझे भी नहीं मार लगेगी। या इसका यह मतलब है कि हॉस्पिटल को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। जो केस सदर अस्पताल लेवल से ऊपर का है उस केस को डिटेन कर रहा है वो पागल दारू पिए हुए, मतलब जैसा बताया मेरा असिस्टेंट भी उधरे रह गए। मैं वहाँ के गणमान्य व्यक्ति इवन मुखिया जी से भी संपर्क किया कि हॉस्पिटल पर थोड़ा गड़बड़ी है, थोड़ा सा बात। वो बोले मैं मीटिंग में हूँ, उसके बाद नहीं कार्यक्रम चल रहा था। हाँ जो भी हो, तो मीटिंग में है तो हम भाई मुखिया जनप्रतिनिधि हैं, जैसा कहेंगे वैसा सुनना है। और भी लोगों से संपर्क किया, लोगों ने कहा कि ठीक है, कुछ लोग बोले कि मैं देखता हूँ। तो आपका स्पष्टीकरण ये समझा जाए कि आपने छुट्टी के लिए राजनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 1:30 बजे के बाद 1:25 के आसपास मैं वहां से निकला हूँ साहब। 1:20 ऐसे ही होगा, 5-7 मिनट पहले निकला हूँ। छुट्टी लेने के लिए मैं बढ़िए रहा था कि बस ये हुआ है। मैं कभी जाता नहीं हूँ मुझे छुट्टी, चूंकि मैं यहाँ लोकल स्तर पर हूँ तो मुझे कभी छुट्टी की जरूरत पड़ती नहीं है। लेकिन चूंकि बेटा का एग्जाम था है, इसलिए मुझे जाना था। लेकिन ये मतलब यह जो है मेरे लिए तो बहुत इतना मेहनत और लगन से मैं वहाँ अपनी ड्यूटी करता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि भाई जांच करा लिया जाए कि मैं वहाँ क्या करता हूँ। मेरे द्वारा ओपीडी, मेरे द्वारा देखे गए पेशेंट, मेरे द्वारा किए गए कार्यों की जांच कराई जानी चाहिए। किसी भी तरह का यदि इस ढंग का आरोप कोई आदमी कह रहा है तो जांच करने के लिए मैं चाहूंगा कि किया जाए। मैं वहाँ काम करता, मेरा परफॉर्मेंस वहाँ देखा जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका स्पष्टीकरण लेना था चूंकि आप पर आरोप लगाया गया था। नहीं, लेकिन एक बात और मैं कहूंगा कि मैं जो डायबिटीज पेशेंट का इलाज किया हूँ जिसको तो कम से कम वो तो गवाही देंगे ही ना। वहाँ जो मेरे यहाँ ठेकेदार काम कर रहे थे, मैं बात कर रहा था, वहाँ काम कर रहे हैं। वहाँ पंचायत ये क्या कहते हैं सर, वो सरपंच जहाँ बैठते हैं, हाँ ग्राम कचहरी, उन्होंने भी बताया है। और आपको वो जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है लेबर ने भी बताया है। मैंने सबसे बात किया था भाई कि कहाँ कोई दिक्कत है क्या है, वो सब सारे लोग थे। लेकिन मान लीजिए सभी दिन तो होता नहीं है, थोड़ा तो प्लस माइनस होता है जिंदगी में भाई। इसी समय में लोग सब काम करते हैं। लेकिन फिर भी मैं जब यहाँ पेशेंट भीड़ खत्म हो गई तब मैं वहां से निकला कि चलो भाई आज अब मेरा दुर्भाग्य यह है कि मेरे साथ ये होना था। अब इसको जिस ढंग से लोग लें, ये तो ऊपर वाले की कृपा होगी। मैं तो ये जानता हूं कि मैं ड्यूटी करता हूं, मैं कर्तव्य करता हूं। और यदि लगता है आज भी मेरे यहाँ जितनी भीड़ थी उसको देखा जा सकता है ओपीडी रजिस्टर से, वो वेरीफाई कर सकते हैं कि मैं वहां बैठा हुआ था या हमारे लोग जो भी थे, रोगी को देखा गया है, दवा वितरण किया गया है और सारे लोगों को जो उपलब्ध है सेवाएं वो मिला है। और जो चीज होने से वहां तो माइनर ऑपरेशन, वहां तो मेजर ऑपरेशन की बात ही नहीं उठती है एपीएससी कोइलख में सर। वहां तो माइनर भी दिक्कत है क्योंकि वहां अब कंपाउंडर नहीं है, ड्रेसर नहीं है। तो ये तो कुछ टेक्निकल चीज है, इसको तो देखना होगा ना सर। कंपाउंडर ड्रेसर भी नहीं है वहाँ, फार्मासिस्ट भी नहीं है, बहुत चीज नहीं है। हम लोग तो जन सेवा का जो है स्वास्थ्य सेवा हम लोग प्रदान करते हैं, अच्छी क्वालिटी हो, बेस्ट क्वालिटी देने की कोशिश करता हूं मैं। ठीक है डॉक्टर साहब, फिर ये आपका स्पष्टीकरण था। स्पष्टीकरण नहीं सर, ये मेरा आज का रूटीन है सर। इसमें सिर्फ इतना ही हुआ है कि मैं थोड़ा सा राजनगर छुट्टी के लिए जाना था, बस वो जा रहा था। अपडेट एवं ब्रेकिंग खबर के लिए अगर आपने अभी तक यूट्यूब पर KR न्यूज़ लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे फेसबुक पेज KR न्यूज़ लाइव को फॉलो जरूर करें। फिर हम मिलते हैं किसी अन्य खबर के लिए, तब तक आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए KR न्यूज़ लाइव। धन्यवाद।